हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। 12.1 क्लास 10th मैथ है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कॉट आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक एंड दिया है दैट द डायमीटर एल दे रखा है ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एडेज ऑफ द क्यूब एंड डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटो क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक हेमिस्क्वायर उसके ऊपर रखा गया था और क्वेश्चन नंबर 5 में उसके ऊपर से एक हेमिस्क्वायर सेव काट कर लिया गया है और इसके साइड 7 है और इसके साइड एल दिया गया है। पर क्वेश्चन सेम टू सेम है और सॉल्यूशन भी सेम टू सेम ही होगा। चलिए मैं यहाँ डायग्राम बना के आप लोगों को समझा रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम है। वो कह रहा है एक ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है और इनमें से ही ऊपर से ना ये वाली पार्ट है ना जो काट के ले गया है, मतलब ये वाली पार्ट अगर काट के ले जाएगा। आप एक बात बताओ, जब आप ऊपर से इसको देखोगे तो ये कैसे दिखेगा? ये हेमिस्फीयर ही दिखेगा ना, काट के ले जाएगा ये वाली पार्ट, ठीक है। तो वही वाला रूल इस पे भी लागू करना है। तो ये टोटल ब्लॉक इसका साइड कितने दिया है? एल दिया है। अगर इसका साइड एल है तो ये वाला भी एल होगा क्योंकि क्यूब के सारे साइड इक्वल होते हैं। और इसका जो ये काट के ले लिया ना यहाँ से यहाँ तक, ये डायमीटर भी इसका एल आएगा और रेडियस कितना आ जाएगा? ये हेमिस्फीयर जो काट के लिया है हेमिस्फेरिकल पार्ट का रेडियस इसका L/2 आएगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूला भी वही लगेगा। क्या लगेगा इसका? टोटल अगर इस रिमेनिंग पार्ट वो कह रहा काट के लेने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है इस सॉलिड का, उसका एरिया कितना है? तो पहले तो ये पूरे का एरिया निकालो। पूरा का एरिया, ब्लॉक का एरिया कितना आएगा? 6a² प्लस ये हेमिस्फीयर का कितनी है? हेमिस्फीयर का 2πr² हो गया। फिर माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? ये जो चीज़ काट के ले गया है, कितने पार्ट काट के ले गया? इसमें πr² उसने कट करके लिया है। तो यही इसको सॉल्यूशन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक ही जगह में क्या पुट करना है? यहाँ पर एल पुट करना है और इसके आर की प्लेस में हमें पुट करना है L/2 रेडियस। ओके, तो चलिए सवाल सॉल्यूशन में करती हूँ। साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक एल यूनिट है जो क्वेश्चन में गिवन है। फिर मैंने सरफेस एरिया निकाला इस ब्लॉक का। फॉर्मूला क्या है? 6 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर 6L² आ गया और डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। अब हम हेमिस्फीयर के पास चलेंगे। अगर इसका साइड एल है तो हेमिस्फीयर का साइड कितना आएगा? जो डायमीटर है वो कितना आएगा? वो भी एल आएगा। रेडियस कितना हो जाएगा इसका? L/2 हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कितना आ जाएगा? L/2 हो गया। फिर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, जो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड जो काट के ले गया, उसके बाद जो रिमेनिंग सॉलिड बचा है उसका सरफेस एरिया कितनी है? तो दोनों को प्लस करके πr² माइनस कर दो। सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, फिर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर माइनस में πr²। ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये पार्ट उसने काट के लेकर गया, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो इसका ब्लॉक का क्या आएगा? 6L² और सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2πr² माइनस में ये πr² हो गया। 2πr² में से πr² चला जाएगा तो बचेगा कितना? यहाँ पे बचेगा यहाँ पे πr²। अब आगे की सोल्यूशन हम करते हैं तो ये होगा 6L² और प्लस, तो यहाँ पे कितना आएगा? पाई, और जो आर है, आर हमारी कितनी है? L/2 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ आएगा 6L² प्लस पाई, एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा? L², 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। अब हम इसको प्लस करेंगे तो ले लो एलशियम, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 4 का एलशियम 4। 1 को 4 में डिवाइड करेंगे 4 जाके इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24L² प्लस 4 कट जाएंगे, बचेंगे 1 अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। क्या आ जाएगा? πL²। अब देखो यहाँ पर भी L² है, यहाँ पर भी L² है, तो मैंने L² को बाहर ले लिया और ये जो 4 है ये 4 भी मैंने बाहर ले लिया ब्रैकेट में। ये कितने बच गए यहाँ पे? 24 प्लस ये कितने बच गए? ये पाई बच गए। तो ये आ गया इसका आंसर cm²। ये इसका एरिया आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।